कहाँ थे तुम कार्तिक? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ कार्तिक। कहीं गए थे या जा रहे थे या भाग रहे थे खुद से, वेदिका से और इस शादी से? मैं जानती हूँ कि तुम नायरा को बहुत मिस करते हो, उतना ही मिस मैं भी करती हूँ उसे। लेकिन हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कार्तिक, एक दूसरे के साथ अपना दर्द बांट चुके हैं। अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर तुम इस शादी के लिए तैयार नहीं हो तो हम शादी रोक सकते हैं। तैयार ही हो कार्तिक? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम सच में भाग रहे थे और फिर वेदिका और माजी के बारे में सोचकर वापस आ गए। मजबूर होके कुछ भी मत करना कार्तिक, ज्यादा दिन निभा नहीं पाओगे। वेदिका को वैसे भी पहले से ही लग रहा है कि तुम ये शादी उससे तुम्हारे मन से नहीं कर रहे हो। और सिर्फ वेदिका नहीं, अगर तुम मुझे सच में पूछो तो बाकी सबको भी यही लगता है। शादी कोई खेल नहीं है जो एक बार शुरू किया जाए और उसे बीच में छोड़ के चले जाओ। जीवन भर का साथ होता है और ये तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानते हो कार्तिक। इसलिए प्लीज सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। सोच चुका हूं मैम। वेदिका और मेरी शादी हो रही है आज और अभी। तो फिर तुम चले कहाँ गए थे? शर्मा जी से कुछ काम नहीं हो रहा था फैक्ट्री का, इसलिए उसके पेपर्स गाड़ी में थे मेरे, वही चीजें सॉर्ट कर रहा था। भागने का ना मैंने सोचा है ना आगे सोचने वाला हूं। वेदिका से शादी मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं, कोई जबरदस्ती नहीं है। नायरा मर चुकी, वापस नहीं आने वाली वो, जानता हूं मैं। हाँ, उसे याद करता रहता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं बढ़ना चाहता लाइफ में। अगर ऐसा होता तो मैं शादी के लिए हाँ क्यों कहता? नायरा मेरा पास्ट थी, वेदिका मेरा प्रेजेंट है और मैं अपने प्रेजेंट में जीना चाहता हूं। कोई प्रेशर नहीं है मुझ पे, आप प्लीज जान लीजिए। कोई मजबूरी में शादी नहीं कर रहा हूं मैं। किसके लिए करूंगा शादी? अपने लिए कर रहा हूं, अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से। कब तक अटका रहूंगा अपने पास्ट में? कब तक वही घुट घुट के जीता रहूंगा? कब तक एक एक दिन गिनता रहूंगा? 5 साल हो गए उसके। अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से शादी कर रहा हूं। मैं मूव ऑन करना चाहता हूं मां, इसलिए शादी कर रहा हूं। अपने पास में कब तक वही घुट घुट के जीता रहूंगा? कब तक एक एक दिन गिनता रहूंगा? 5 साल हो गए उसको। अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से शादी कर रहा हूं। मैं मूव ऑन करना चाहता हूं मां, इसलिए शादी कर रहा हूं। मुझे माफ कर दो कार्तिक, मैंने तुम्हें गलत समझा। भगवान करे तुम जो भी कह रहे हो वही सच हो कार्तिक, लेकिन मेरी भी बात समझने की कोशिश करो। झूठ मूठ के रिश्ते ज्यादा दिन नहीं निपटे, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जो भी करो ना दिल से करो। इसलिए प्लीज एक बार, सिर्फ एक बार अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि यहाँ से अगर तुम आगे गए ना तो फिर वापस मुड़ नहीं पाओगे। वेदिका ने बहुत इंतजार किया है तुम्हारा कार्तिक, बहुत सब्र रखा है उस लड़की ने। एक मासूम बेगुनाह लड़की की जिंदगी के साथ, उसकी भावनाओं के साथ मैं खिलवाड़ नहीं होने दूंगी। अपने मन को टटोलो और पूछो कि वो क्या चाहता है, क्या वो सच में शादी करना चाहता है या नहीं।
पागल हो तुम नायरा? क्या करने चली आई थी तुम यहाँ? क्या लगा था तुम्हें कि 5 साल के बाद भी कार्तिक तुम्हारे लिए बेटा तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा? सुना ना तुमने उसने क्या कहा? वो वेदिका के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता है, वो भी अपनी मर्जी से। तुम्हें नहीं आना चाहिए उन दोनों के बीच। तुम अपनी मर्जी से छोड़ के गई थी ना उसे, तो अब क्यों वापस आ रही हो जब वो सेटल होने जा रहा है? क्यों उसकी लाइफ को अपसेट करना चाहती हो? जाओ यहाँ से, भाग जाओ, उससे जितना दूर हो सके जाओ। Oh God, पता नहीं क्या हुआ होगा। पता नहीं टीना ने कार्तिक से बात की भी होगी या नहीं। टीना, टीना क्या हुआ? क्या बोला कार्तिक ने? क्या कहा उसने? बात हुई उससे? टीना, मैं तुमसे कुछ बात कर रही हूँ। फिनिशिंग लाइन की बात करी थी ना तुम। हर दौड़ने वाले की सोच अलग हो सकती, हमारी भी अलग थी। Oh God, मुझे लगा था सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, पर यहाँ तो सब और कॉम्प्लिकेट हो गया। I know God, तुम उनका टेस्ट ले रहा है, और कितना। प्लीज कायरव को मिला दो ना उसके मॉम डैड से एक साथ। साहब, सुबह से बोनी नहीं हुई है, बोनी करा दीजिए ना। नहीं, कुछ तो ले लो, आज शुभ दिन है, शगुन समझकर कुछ ले लो ना दूल्हे राजा। ये देखो, ये देखिए कमाल का है साहब। दूल्हे राजा कुछ तो ले लो। कुछ तो ले लो दूल्हे राजा, इतना सब कुछ है। तुम्हें बहुत दुआएं लगेगी और दुल्हन तुम्हें बहुत प्यार करने लगेगी। दूल्हे राजा ले लो, ले लो। ये बोला, हाँ हाँ, ये लो। सॉरी वेदिका, लेकिन कायरव से मिले बिना नहीं रह पा रहा था मैं। पता नहीं क्या रिश्ता है मेरा उससे जो मुझे खींच रहा है उसकी तरफ। मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कितना दुख हो रहा होगा, पर पता नहीं मैं और क्या करूं। मां शांत हो जाइए, तबीयत खराब हो जाएगी। हो जाने दो, जो होना है हो जाने दो, हमें बिल्कुल परवाह नहीं है। गलत बात मत कीजिए मां, संभालिए खुद को, ख्याल रखिए अपना, सबको जरूरत है आपकी। वेदिका कहाँ है? अकेली तो नहीं है ना वो? कोई है ना उसके पास? जी माँ जी, भाभी माँ और देवयानी आंटी है उसके पास। अकेले मत छोड़ो उसे आज के दिन। पता नहीं क्या क्या चल रहा होगा उसके दिमाग में। इतने सालों से इस दिन का उसने इंतजार किया, और आज ही के दिन किट्टू ने ये ठीक नहीं किया।
हमसे जितना हो सका उतना हमने संभाला भगवान। अब इस घर की और इस घर के खुशियों की सारी जिम्मेदारी अब आप संभालिए। डॉक्टर पल्लवी 2 मिनट में पहुंचने वाली है, उनके साथ में सीनियर सर्जन्स भी हैं। हम लोग ओटी रेडी करेंगे, तब तक वो कायरा से मिल के एग्जामिन कर लेंगे। आप प्लीज ये मेडिकल से किट ले आइएगा। टीना, आई नो तुम मुझसे उस बारे में बात नहीं करना चाहती, पर ऐसे सब अंदर अंदर रखेगी तो पागल हो जाएगी। गॉड गॉड प्लीज हेल्प हर। लीजा कायरव के बारे में पता चला मुझे। ये कैसे हो गया अचानक? कहाँ है वो, कैसा है? मुझे मिलना है उसे। क्या ना मीट हिम? उसकी मॉम का है, मुझे उनसे भी मिलना है। लीजा तुमसे बात कर रहा हूँ, कहाँ है वो लोग? हेलो, हाँ कायरा रूम नंबर 101 में है डॉक्टर, आप वही चले जाइए। ओके। माय गॉड, अब मैं क्या करूं? ये रिश्ता क्या कहलाता है। पापा आ गए? थैंक यू पापा, मैं कब से आपका वेट कर रहा था। मुझे लगा आप मुझसे और मम्मा से बहुत दूर चले गए हो, कभी नहीं आओगे। नहीं बेटा, मैं यही हूँ आपके पास, यही रहूंगा। अब कहीं नहीं जाओगे ना, मेरे पास रहोगे ना पापा? हाँ बेटा। कहाँ गई टीना? मेडिसिन लाने में इतना टाइम लगता है क्या? अब मैं क्या करूं, फोन भी नहीं लग रहा है उसका। बाद में सब क्यों नहीं बता सकती कि कहाँ से क्या मिलेगा? ये क्या है भैया, एक मेडिसिन इधर से एक मेडिसिन उधर से। आपको खुद कुछ नहीं मंगवा सकते क्या? इस वक्त मेरा अपने बच्चे के पास रहना ज्यादा जरूरी है या ये सब करना? सॉरी मैम, स्टाफ की शॉर्टेज है इसीलिए। स्टाफ नहीं है, मेडिसिन नहीं है, कुछ है भी यहाँ पे? सॉरी मैम, ये मेडिसिन हमारे खत्म हो गई है। एक काम करिए, आप नीचे से ले लीजिए, ग्राउंड फ्लोर से, आपको वहाँ पे मिल जाएगी दवाइयाँ। मम्मा सही कह रही थी, आप बहुत डरपोक हो। इंजेक्शन से डर लगता है ना? एक बार आप फेंट हो गए थे ना? मैं भी आपके जैसे ही हूँ पापा, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होता है इंजेक्शन से। बेबी तो पहुंच गए आप? वैसे हम लोग तो थे ना यहाँ, और अगर हम पर ट्रस्ट नहीं है तो सीनियर सर्जन पर तो होगा। उनका नाम तो आपने ही रेकमेंड किया था ना? लेट मी चेक। सर्जन कब तक आएंगे? वो बहुत देर से ट्रैफिक जाम में फंसे थे, पहले कोई रैली और फिर बारिश। कायरव को
अभी कुछ दिन पहले तक तो सब ठीक था ना, सगाई में भी he was absolutely fine। फिर अचानक क्या हुआ? चीजें अचानक ही हो जाती हैं मिस्टर कार्तिक। इंसान सोच के कुछ बैठता है, प्लान कुछ करता है और हो कुछ और ही जाता है। वैसे जितने कंसर्न आप इस बच्चे को लेके है ना, काश उतने ही कंसर्न आप अपनी फैमिली और वेदिका को लेके भी होते। ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप एक डॉक्टर हैं, आप प्लीज प्रोफेशनल और पर्सनल को मिक्स मत कीजिए। मैं आपको वेदिका की फ्रेंड होने के नाते जानती हूँ मिस्टर कार्तिक, किसी पेशेंट के कोई गुमनाम रिश्ते से नहीं। एंड आई नो व्हाट आई एम डूइंग। एनीवेज, आप कायरव की मॉम को बुला लाइए, मैं सबको एक साथ ब्रीफ कर देती हूँ। मैं मम्मा को देखता हूँ, कहाँ है? जब से आया हूँ तब से मिला नहीं है उनसे। मैंने भी उनको बहुत टाइम से नहीं देखा है। आप प्लीज उनको बुलाओ ना, मुझे सबके साथ सेल्फी लेनी है। ठीक है, बस यूं गया और यूं आया उन्हें लेकर। ओके? अच्छा, ये डॉक्टर पल्लवी अगर कुछ कहे ना, कुछ भी, तो बुरा मत मानना। थोड़ी स्ट्रिक्ट है वो, पर अच्छी है। मम्मा, वो तो फ्रेंड्स हैं। आप उनको लेकर आओगे तो डॉक्टर हमें गुस्सा नहीं करेंगे। रियली? तो ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ आपकी मम्मा को, आप वेट करो। थैंक यू गॉड, पापा को भेजने के लिए। अब प्लीज उनको मम्मा से मिला दो, फिर कभी अलग नहीं करना। मुझे दोनों चाहिए गॉड। ये रास्ता ऑपरेशन थिएटर के लिए जाता है, यहाँ से खुला रहता है पूरा। ठीक है? ये इस कमरे से स्मेल क्या आ रहा है? यहाँ लिक्विड नाइट्रोजन रखते हैं, ऑर्गन्स को प्रिजर्व करने में यूज होती है। नया है ना, तो ठीक से ये सब जान ले। वैसे ये स्मेल हमेशा ही आती है क्या? और लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती? प्रॉब्लम स्मेल से नहीं होता है, लेकिन अगर गैस ज़्यादा निकल रही हो तो प्रॉब्लम हो भी सकता है। तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है वैसे? दम घुट सकता है, इंसान मर भी सकता है अगर ज़्यादा देर तक यहाँ रहे और ऑक्सीजन बिल्कुल भी ना मिले। वैसे आज कुछ ज़्यादा ही स्मेल आ रही है। मैं मैनेजर को बताता हूँ, तो चाबी लेकर इसे लॉक कर, ताकि कोई गलती से अंदर न जाए। ठीक है, ठीक है? I'm sorry. It's okay. Oh God, मेरी दवाइयाँ। अरे एक और बॉटल थी, वो कहाँ गई? कहीं दरवाजे के अंदर तो नहीं चली गई? ये दरवाजे को क्या हो गया? ये कैसी स्मेल है? कहीं कोई गैस तो? टीना, कहाँ हो तुम? मेडिकल वाले ने भी बोला कि मेडिसिन लेके जा चुकी हूँ, पर गई किधर?
ये रिश्ता क्या कहलाता है।